Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी लोग सुन रहे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसका हमें रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है और कई बार हमसे यूनिट्स भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो आज के इस सेशन में मैं आपसे यूनिट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी यूनिट जिसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नहीं पता होगा। इस वजह से इस सेशन में लेकर आया हूँ डू यू नो में, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा सेशन है। बस एक चीज़ और बोलनी है कि आज मैं जो भी अभी आपको लिखा रहा हूँ इसको अपने नोट्स वाली कॉपी में मेंटेन कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर आज हम लोग यूनिट्स डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? यूनिट्स। रैंडम यूनिट्स हम लोग उठाएंगे। ये वही यूनिट्स हैं जिनका डेली पर्पज से हमारी लाइफ में भी यूज होता है और कई बार हमसे एसएससी में इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि लाइक इतने इंच कितने किलोमीटर के बराबर होता है, एक नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, एक फैदम कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो फैदम हो गया, मील हो गया, गज, इंच, यूनिट, मील, चेन, एंगस्ट्रम, ये सब क्या है, ठीक है। इनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1 इंच। 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इसको मेंटेन करते जाना, ठीक है। बहुत एक्यूरेट मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ, अपने नोट से निकाल कर ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक गज की कई बार आपसे बात कर देता है, कितना? एक गज। तो एक गज में आप ध्यान रखना, एक गज में कितना होता है? 0.91 मीटर। एक गज में कितने मीटर होते हैं? 0.91 मीटर। इसके बाद आपसे पूछ देता है कई बार एक फैदम। एक फैदम में कितने एक फैदम में कितने मीटर होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है एक फैदम में 1.8 मीटर होते हैं, ठीक है। एक फैदम के बाद आपको ध्यान रखना है 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में एसएससी आपसे सबसे ज्यादा बार यही पूछ चुका है कि एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होते हैं। कितने? 1.85 किलोमीटर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक वर्ग इंच आपसे पूछता है, एक वर्ग इंच। तो एक वर्ग इंच में कितने किलोमीटर होते हैं? वर्ग इंच की यहां पर बात हो रही है, ध्यान रखना। तो वर्ग इंच मतलब 6.45 किलोमीटर। 6.45 किलोमीटर। वर्ग इंच के बाद ध्यान रखना एक वर्ग गज में कितने मीटर होते हैं? एक वर्ग गज। वर्गज का आप लोग कई बार देखोगे प्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है, इसका यूज प्लॉटिंग के लिए किया जाता है वर्गज का। तो एक वर्गज में कितने मीटर होते हैं? ध्यान रखना एक वर्गज में 0.83 0.83 वर्ग मीटर होते हैं। एक वर्ग गज में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 0.83 वर्ग मीटर। इसके बाद वर्ग गज के बाद कई बार आपसे पूछ दिया जाता है एक मील, ठीक है। तो एक मील में हम सभी को पता है 1600 मीटर होते हैं। एक मील का तो सबको पता है 1600 मीटर होते हैं, लेकिन एक मील में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो ध्यान रखना एक मील में 2.58 वर्ग मीटर होते हैं, ओके। बोर्ड पे पढ़ा यार, एक्चुअली इतना छोटा सेशन है ना, तो उसके लिए बोर्ड में आना सुटेबल नहीं रहता है, इस वजह से इसको मैं यहीं पर पढ़ा देता हूँ। बिल्कुल छोटे सेशन होते हैं, 10 से 15 मिनट की बात होती है, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं आता। खैर बोर्ड से आने पर याद आया कि आज जो अभी 10 बजे वाला सेशन है उसके करंट अफेयर भी मैं पीपीटी पर ही कराऊंगा, बोर्ड पे मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज तबीयत स्वस्थ नहीं है, इस वजह से मैं आ नहीं पाऊंगा बोर्ड पर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक घन फुट आपसे पूछा जाता है, एक घन फुट। एक घन फुट। तो एक घन फुट में आपका कितने घन मीटर होते हैं? तो ध्यान रखना 0.028 घन मीटर एक घन फुट में। इसके बाद घन फुट हो गया, अगले की हम बात करते हैं एक लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? एक लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 1000 घन सेंटीमीटर।
ये तो बात हो गई 1 लीटर की। अब बात करते हैं एक ग्रेन। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ग्रेन। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो वहां पर इसके बारे में बताता हूं। एक ग्रेन, तो एक ग्रेन में ध्यान रखना कितने मिलीग्राम होते हैं। एक ग्रेन में 64.8 मिलीग्राम होते हैं। कितने? 64.8 मिलीग्राम। ग्रेन का यूज कहां पर किया गया था? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ग्रेन का यूज उस टाइम पर किया जाता था जब मुगल एम्पायर चल रहा था। शेरशाह सूरी ने जो पहला सिक्का लॉन्च किया था रुपए का, वो कितने ग्रेन का था? वो 78 ग्रेन का था। तो वहां पर यही ग्रेन की बात हो रही थी। ठीक है, ग्रेन की बात हो गई। एक फुट में कितने मीटर होते हैं? एक फुट, 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर? तो ध्यान रखना 0.30 मीटर होते हैं। कितने? 0.30 मीटर। नेक्स्ट आप ध्यान रखना, एक फुट के बाद एक मील। एक मील, एक मील में आपका कितने किलोमीटर होते हैं? तो आपको ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही है, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक मील के बाद एक चेन आपसे पूछा जाता है कई बार। एक चेन, एक चेन में आपका कितने मीटर होते हैं? माफ करिएगा, मेरी पेट बोल रही है। एक चेन में कितने मीटर होते हैं? तो एक चेन में 20.11 मीटर होते हैं। कितने? 20.11 मीटर। तो आप ध्यान रखना, एक चेन का मतलब करीब 20 मीटर होता है। ओके, चेन वर्ड। इसके बाद एक यूज किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक एकड़। एक एकड़, तो एक एकड़ में आपको ध्यान रखना है कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो एक एकड़ में आपका 10⁴ वर्ग मीटर होते हैं। 10⁴ वर्ग मीटर। इसके बाद आपसे पूछता है कई बार, एक घन यार्ड में, एक घन यार्ड किसके बराबर होता है? तो एक घन यार्ड आपको ध्यान रखना है 0.76 घन मीटर के बराबर होता है। मुझे पता है कई लोगों के ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन हाँ, जब भी जीएस की बात आती है तो इसको मेंटेन कर लेना फिलहाल। ठीक है, मेंटेन कर लेना इसको, अपनी कॉपी में आपके काफी काम आने वाला है। कहीं ना कहीं 20 से जरूर पूछ देगा। इसके बाद घन यार्ड के बाद एक यूनिट यूज करी जाती है जिसको बोलते हैं एक पाइंट। एक पाइंट, एक पाइंट कितने के बराबर होता है? तो एक पाइंट आपको ध्यान रखना है 0.56 लीटर के बराबर होता है। मतलब आप बोल सकते हो आधा लीटर। आधा लीटर, ऑन एन एवरेज आधा लीटर। ओके, इसके बाद एक पाइंट के बाद एक ड्रम आपसे पूछा जाता है। एक ड्रम, एक ड्रम आपसे पूछता है कितने के बराबर होता है? 1.77 ग्राम के बराबर होता है। किसके? 1.77 ग्राम के बराबर। ओके, बस इतने आप ध्यान रखना, इतने यूनिट्स आप ध्यान रखना। इसको आज अपनी कॉपी में मेंटेन कर लो। कल थोड़ा सा बड़ा सेशन लेकर आऊंगा, 20 से 25 मिनट का फिर से। ठीक है, आज की बात सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट का ही आज का सेशन था। बस इतनी यूनिट मुझे बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कुछ इसमें ऐसी यूनिट है जो आप लोगों ने कभी नहीं जिनके बारे में पढ़ी होगी।